वेलकम टू सुलभ अपडेट्स। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अ रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम क्या होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज, फैंसी, कलरफुल, हैविंग लॉन्ग डिटेल्स और हैविंग एनॉनिमस एब्रीविएशंस। इसका सही आंसर है ए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। Written description of duties and responsibilities can be carried out in a job is called, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। A written description of duties, responsibilities to be carried out in a job is called job description. After receiving interview call, what is the next step? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जब इंटरव्यू कॉल आया है? तो सेंड एप्लीकेशन लेटर, प्रिपेयर रिज्यूम, अपीयर इंटरव्यू और सेंड रिज्यूम। इसका सही आंसर अपीयर एट इंटरव्यू। चूज द सुटेबल WH वर्ड, यहाँ पर हमें एक WH वर्ड भरना है। विच एनिमल डू यू लाइक, विच आएगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। रोहन के बाद में हमें पंचुएशन मार्क लगाना है, वो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर है ए, कॉमा लगाना है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेल एंड यू। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? इसका सही आंसर होगा एट 10:30 लास्ट नाइट, सी। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मतलब मैंने गाना बजाना सीखा था जब मैं छोटा था। करिकुलम विटे इज ऑल्सो नोन एज, करिकुलम विटे को हम क्या कहते हैं? CV को और किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ए, रिज्यूम के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, करिकुलम विटे इज ऑल्सो नोन एज, करिकुलम विटे को और क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, रिज्यूम। फिल इन द ब्लैंक विथ द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। योर पेंसिल इज डैश देन माइन, क्या आएगा यहाँ पे? इसका सही आंसर होगा बी, शार्पर देन माइन। फिर इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस, यहाँ पे फ्यूचर टेंस भरना है हमें। तो इसका सही आंसर होगा डी, विल गो। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। दे डैश गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स आएगा। नेक्स्ट, fill in the blank with present progressive tense of the verb. The train dash through the tunnel, ट्रेन टनल से क्या भरेंगे यहाँ पे? पास्ट या इज पासिंग? तो यहाँ आएगा इज पासिंग। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भरना है। डैश आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग? इसका सही आंसर होगा वेयर आर यू गोइंग, बी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक, मैंने ये केक बनाया है खुद ने, तो उसके इसके लिए आएगा माई सेल्फ। इसका सही आंसर है ए। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर प्रोनाउन। शी मेड दिस केक, उसने ये केक बनाया है, तो उसका इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बाय हर सेल्फ, क्योंकि शी मेड आया है तो यहाँ पे हर सेल्फ आएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हैज़ हर्ट, उसने खुद को चोट लगा दी, तो हर सेल्फ आएगा यहाँ पे। शी हर्ट हर सेल्फ। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव
फॉर द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे हमें एडजेक्टिव भरना है। द लिटिल गर्ल डैश आई रिवील्ड हर मिस्चीव्स, तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आईज रिवील द मिस्चीव्स आएगा। फिल द ब्लैंक विद अ सूटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पे प्रीपोजिशन भरनी है। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, तीसरे माले पे, इसके लिए हमें ऑन लगाना पड़ेगा। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड हमें भरना है। डैश द स्पीकर एट द फंक्शन, तो यहाँ पे हमें WH भरना है, तो यहाँ आंसर आएगा D, हु इज द स्पीकर। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं बताएं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर है इसका C, असेंबली लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, प्रोनाउंसिएशन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर क्या होगा? D, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, इन वर्ड से हमें कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? टीचर स्कूल वर्कड शी एज अ, इसका सही आंसर है बी, शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसको हम क्या कहेंगे? ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं बी, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं। व्हेन यू आर ग्रीटिंग हायर ऑफिशियल्स, तो हम क्या बोलेंगे? अगर कोई हमसे ज़्यादा हायर ऑफिशियल है तो उसको हम ग्रीट करेंगे तो गुड मॉर्निंग कहेंगे। विच इज़ अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर, आंसर में साइलेंट लेटर कौन सा होता है? इसका सही आंसर होगा W। नेक्स्ट, विच वन इज द डूज ऑफ डिस्कशन एंटिक्विटीज, डिस्कशन हम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर है लिसन टू द अदर्स, हमें दूसरों को सुनना चाहिए। विच वन इज डोंट ऑफ डिस्कशन, हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा D। नेक्स्ट, विच वन इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग, सारा फंक्शन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस CPU में होते हैं। विच वन इज अ कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है? इनमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा A, 10 कार्डिनल नंबर है। विच वन इज कार्डिनल नंबर, इसमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है बताओ। इसका सही आंसर है D, 3। नेक्स्ट, विच वन इज कार्डिनल नंबर, वापस से कार्डिनल नंबर बताना है, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा D, 1। नेक्स्ट, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर, इनमें से अब कार्डिनल नंबर कौन सा है? ये सब वर्ड्स में लिखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है A, 1। विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी आश्चर्यजनक सेंटेंस कौन सा है इसमें से? तो इसका आंसर होगा A, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। नेक्स्ट, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कौन सा है इसमें से बताओ। इसका सही आंसर होगा A, राम हैज पास्ड द एग्जाम। विच वन इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कौन सा है बताओ। इसका सही आंसर होगा C, हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस। विच वन इज नॉट कंजक्शन, कंजक्शन कौन सा नहीं है? तो इसमें D आंसर जो होगा वो कंजक्शन नहीं है, ऑन। नेक्स्ट, विच वन
इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का बेनिफिट क्या नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, डेवलपर्स बोर्डम। विच वन इज नॉट अ वोवेल, वोवेल कौन सा नहीं है? वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, तो इनमें से एफ जो है वो एक वोवेल नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस एंटिक्विटीज? गुड ऑफिस एंटिक्विटीज क्या होती हैं? इसका सही आंसर है ए, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, फॉर्मली हमें ड्रेस पहननी चाहिए। वर्ड दैट प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन द मीनिंग, ऐसा वर्ड कौन सा है जो सेम प्रोनाउंस होता है बट उसका मीनिंग अलग है? तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, वन बाइट में कितने बिट्स होते हैं? वन बाइट में बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड एंड सर्किट डायग्राम। इसका आंसर है बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, ऐसा प्रोग्राम जो दूसरों प्रोग्राम्स को भी मॉडिफाई कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायरस। नेक्स्ट, a software application used to enable computer user to locate and access web page is, लोकेट करना है और एक्सेस करना है वेब पेज को, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, वेब ब्राउज़र। एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड, इलीगल एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साइबर क्राइम। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, a computer network that span a regional, national or a global area is called WAN। सी आंसर है। CPU कंसिस्ट ऑफ, CPU में क्या होता है? तो CPU में कंट्रोल यूनिट एंड ALU होता है। सही आंसर है ए। नेक्स्ट, CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का फुल फॉर्म पूछा है, जल्दी जल्दी से जल्दी आंसर दो, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम कौन सा नेटवर्क टाइप यूज करेंगे? लैन। नेक्स्ट, इन एन ईमेल वेयर विल यू ऐड द रेसिपेंट एड्रेस whom यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल, अगर हमें कॉपी भेजना है मेल का किसी और को तो हम सी यूज करेंगे, जिसका आंसर है बी। इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, एक्सेल में इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। नेक्स्ट, MS Excel collection of word वर्कशीट इज नोन एज, वर्कशीट के कलेक्शन को क्या कहते हैं? वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक कहते हैं। बी। नेक्स्ट, इन MS Excel टू इंसर्ट अ फॉर्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे फॉर्मूला लगाने के लिए? इक्वल टू का। ए आंसर। इन MS Paint विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड, MS Paint में कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है? .doc सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, कौन से ओरिएंटेशन में टेक्स्ट प्रिंट होता है लेंथ वाइज? तो इसका सही आंसर है सी, पोर्ट्रेट के अंदर लेंथ वाइज प्रिंट होता है। नेक्स्ट, विच वन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज, विड्थ वाइज हमें प्रिंट करना है तो हम लैंडस्केप यूज करेंगे, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, program that infect
other program by modifying them is called। ऐसा प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। सही आंसर है बी। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट हम किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं? स्प्रेडशीट होती है MS एक्सेल के अंदर, तो .xls। स्प्रेडशीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन .xls। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ LAN इज लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो सभी को आता है। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म बताओ अब। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रोम। नेक्स्ट, द एक्सपेंशन ऑफ वैन। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सी आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज ASAP स्टैंड्स इन SMS। जब हम SMS के अंदर ASAP लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है इनमें से? Ctrl+C। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट। कट के लिए हम Ctrl+X करते हैं। शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल इज Ctrl+A। Ctrl+A से सारा सेलेक्ट होता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट। पेस्ट के लिए Ctrl+V। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेल एड्रेस फॉर 4th रो एंड 4 कॉलम। इसका सही आंसर होगा सी, D4। जब 4th रो और 4th कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो D4 होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम फॉर न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। जब भी हम कोई नया फोल्डर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका नेम होता है न्यू फोल्डर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI इन SMS। जब हम FYI लिखते हैं तो SMS में इसका मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर है ए। वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड। सारी डिलीटेड फाइल्स कहाँ पे जाती हैं? जब कंप्यूटर में हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो जाती है रिसाइकल बिन के अंदर। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू PC। तो हम इसके लिए यूज करेंगे मॉडेम। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी कमांड। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+C, कॉपी करने के लिए। विच वन इज अ डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए पासवर्ड। इसका आंसर है बी, सभी को पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। विच वन इज अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है इनमें से? इसका सही आंसर है ऑनलाइन गेमलिंग इज अ साइबर क्राइम, सी। विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज। फाइल मैनेजमेंट टूल ऐसा कौन सा है जो विंडोज के साथ में आता है? तो वो होता है विंडोज एक्सप्लोरर, बी। नेक्स्ट, विच वन इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है इनमें से? बताओ जल्दी। इसका सही आंसर होगा डी। विच वन इज अ सर्च इंजन। अब इनमें से बताना है कि सर्च इंजन कौन सा है। तो इसमें आंसर होगा याहू। याहू भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से कौन सी है? तो हम फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है।
विच वन इज़ अ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र इनमें से कौन सा है जिसके थ्रू हम इंटरनेट चलाते हैं? तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की हेल्प लेके इंटरनेट को चलाते हैं, तो ये एक तरह का ब्राउज़र है। विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के काम आता है? तो जॉयस्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। विच वन इज़ एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर है प्रिंटर, ए। विच वन इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर जो है वो डेटा को स्टोर नहीं करता है, वो केवल प्रिंट करता है, तो प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। विच वन इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट का डिसएडवांटेज क्या है कि हम उसके आदी हो जाते हैं। तो मेक एडिक्टिव जो है, बी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड वी टाइप इन MS वर्ड? इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए। You withdraw rupees 500 from ATM. The ATM machine gives out rupees 5,000. Which of the following would be ethically correct? Ethically कौन सा करेक्ट होगा? मेक अ कंप्लेंट, हमें क्या करना चाहिए अगर हम 500 रुपये निकाल रहे हैं और 5,000 रुपये निकलेंगे? तो हम इसकी कंप्लेंट करेंगे बैंक में।